हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर बार बार किसी ऐसी बात को रट रहे हैं, यानी किसी ऐसी बात की रटना लगा रहे हैं। वो बार बार अपने मन ही मन उस बात को बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो बात पता नहीं है। और उस बात की आने वाले समय में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन को कौन सी ऐसी दिशा मिलने वाली है जिसे वो बार बार अपने मन के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई भी बात जो उनके मन में चल रही है वो अपने मुख से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं आप इस बात को सुनकर उनसे खफा ना हो जाओ, या फिर आप अजीब सा फील ना करो, या फिर वो किस तरह से आपसे उस बात को व्यक्त करें। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने में बहुत ज़्यादा झिझक लगती है, जिन्हें कहने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, जिन्हें कहने से एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो वो कहने से डरता है। और इसी वजह से आज माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए रीडिंग आई है। माँ आदि शक्ति चाहती है कि आपको आपके पार्टनर की वो बात पता चले जो बार बार वो अपने मन के अंदर कहते चले जा रहे हैं। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ये रीडिंग जर्नल है। हो सकता है कि आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो, क्योंकि बहुत खास पर्सन के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और ये आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बातें आज व्यक्त होने वाली हैं जिन्हें जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और इन्हें बताएं कि उनके पार्टनर ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर के बार बार अपने मन में एक ही बात की रटना लगाते चले जा रहे हैं। जय मां, गाइड करें। देखिए 16 द टूअर, दूसरा है 2 ऑफ कप्स, 18 द मून, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सबसे ज्यादा तो आपके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी ऐसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ऐसी बात जो पिछले समय में गुजर चुकी है, लेकिन आने वाले समय पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आपको उस बात को बार बार देख करके बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आप हर्ट हो रहे हैं उस बात को लेकर के, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी वजह से आपके रिश्ते कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, क्योंकि कमजोर रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। और कोई भी एक, कहते हैं कि छोटा सा तिनका भी किसी के जीवन में तूफान फैला सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जो प्रेम भरे रिश्ते में दरार उत्पन्न कर सकती है। कुछ ऐसी बातें जहां पर दो पहलुओं पर गौर करना पड़ता है, यानी चाहे वो आपके पार्टनर हो या फिर आप हो, कुछ ऐसी बात को लेकर के किसी ऐसे एंगल के बारे में आप दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं और फिर ऐसे एडजस्टमेंट में पड़ जाते हैं कि आप किस बात की तरफ ज्यादा झुकें, यानी कौन सी बात पर विश्वास करें। मान के चलिए कि यहाँ पर किसी व्यक्ति ने आपके पहले के समय में कुछ ऐसा कार्य कर दिया था या कोई ऐसी बात कह दी थी जिसे आपको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, यानी आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, चाहे वो रुपए पैसे को लेकर हो या फिर आपके रिश्तेदारों को लेकर के हो या फिर आपके किसी अपने ने आपको आपके पार्टनर के लिए कोई ऐसी बात कह दी, या कोई ऐसी बात जिसे सुनने के पश्चात आपको बहुत ज्यादा
गिल्टी फील होने लग गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आप समय को कैसे चेंज करें, यानी आपका जीवन ज़्यादा तरक्की पर नहीं था उस समय और ज़्यादा ही आपका स्ट्रगल चल रहा था। उस समय आपके पार्टनर और आपको बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ रहा था, क्योंकि जब कहते हैं ना कि धन नहीं होता तो अच्छे अच्छे लोग सामने वाले की गॉसिप करते हैं और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें सुन करके पार्टनर को और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। लेकिन आपने काफ़ी समय पहले ही अपने लाइफ में बहुत जल्दी ही सुधार कर लिया और आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका जीवन उन्नति तरक्की छूता चला गया, यानी आपके जीवन की उन्नति तरक्की शीघ्र होती चली गई, क्योंकि आपने उस बात को मन के अंदर विराजमान कर लिया था। आपने अपने मन के अंदर बैठा लिया था। आपने सोच लिया था कि अब आप लाइफ में अपने पार्टनर और आपके रिश्ते में कभी भी आपको नीचे नहीं देखना पड़ेगा, यानी आपके पार्टनर को किसी और से, यानी चाहे वो खानदान का व्यक्ति हो या परिवार का व्यक्ति हो, परिवार में भी ऐसे लोग जो कि आपको अपना होने का दिखावा तो करते हैं लेकिन अपने होते नहीं हैं, वो असल में परायों जैसा व्यवहार करते हैं, केवल मुंह से कहते हैं कि वो आपके अपने हैं लेकिन होते नहीं हैं। क्योंकि आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पर आपको अपनों की जरूरत होती है, वहां पर आपके अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मना कर देते हैं। उस समय रुपए पैसे की भी जरूरत होती है तभी मना कर देते हैं, या फिर कोई ऐसी हारी बीमारी जहां पर आप किसी व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहें और वो साफ इनकार कर दे। ऐसे में अपने कौन है पराये कौन है ये साफ पता चल जाता है, साफ दिखता है। एक शीशे में जिस प्रकार से हम अपना फेस देख सकते हैं, ऐसे साफ वो रिश्ते झलक पड़ते हैं और साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ था और इसी वजह से आपने एक बात की रटना बार बार लगाई है कि आप ऐसे लोगों से ज्यादा तालमेल नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे जो कि आपको आपके पैसे से तोलते हैं, यानी वो व्यवहार रखते हैं, वो रिश्ता रखते हैं तो केवल पैसे के लिए रखते हैं। उन्हें आपसे जो दिल का रिश्ता होता है वो नहीं रखना, बल्कि आपके पास पैसे हैं तो वो आपका साथ देंगे, आपके पार्टनर का साथ देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके घर आएंगे, नाश्ता करेंगे, चाय करेंगे और फिर चले जाएंगे। आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और पीठ पीछे गलत बातें करेंगे। ऐसे में आपके पार्टनर को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी वो लोग जो आपके रिश्तेदार हैं, वो लोग जो आपके पीठ पीछे जो आपकी गॉसिप करते हैं, गलत वर्ड यानी चुगली, ऐसे में आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि अगर कोई पीठ पीछे कुछ कह रहा है तो कहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, यानी संसार है, संसार में हर व्यक्ति हर तरीके की बात करता है, हमें सबको इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ये ऐसे आपके थॉट्स हैं और आप सबको माफ कर देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाते और उनके मन के अंदर एक कहते हैं ना कि खटास जब उत्पन्न होती है तब फिर से दिल नहीं जुड़ पाता है। उस तरह का आपके पार्टनर के साथ हो गया और बार बार इसी बात की वो रटना लगा रहे हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि अपना होने का बहुत ज्यादा दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके अपने हैं नहीं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोगों को आपसे और यह भी सत्य है कि आपके पार्टनर के मन के अंदर जो बात विराजमान हो चुकी है वो परम सत्य है। अगर आप उस पर शीघ्र ही अमल करते हैं, शीघ्र ही उस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी विपदाओं से बच जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप कुछ ऐसे व्यक्तियों से अगर बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी आदत होती है वो व्यक्ति अपनी आदतों को बहुत मुश्किल में बदल पाता है। चेंज होना आदतों का बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपनी आदतों को चेंज भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, काफ़ी समय तक उनकी आदतें एक जैसी रह जाती हैं और ऐसे में आपके जीवन में आप सबसे ज़्यादा फिर अपने
समय को परिवर्तन होता देख पाते हो, यानी आपका समय है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता चला जाता है और आप मन में ज़्यादा प्रसन्न नहीं रह पाते हो, क्योंकि बार बार किसी की बातों को स्मरण रखते हो, बार बार उन्हीं बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच कर आपकी परेशानी है वो कई गुना बढ़ जाती है। और ये बढ़ने वाली परेशानी ही आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलों में डालने लगती है। इसलिए आपके पार्टनर जो एक ऐसी बात को अपने मन के अंदर विराजमान कर चुके हैं, ऐसी बात को वो सोच चुके हैं, मान के चलो कि अगर आपके किसी ऐसे रिश्तेदार ने या फिर कभी ऐसे किसी करीब के व्यक्ति ने आपके बारे में कोई ऐसी बात बोल दी जो कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी, या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपकी वैल्यू कम होती है या फिर आपको हर्ट होती है, तो बार बार अगर आप उसे माफ़ करते चले जाएंगे तो फिर वो अपनी आदतों को कैसे सुधारेगा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को माफ़ करते हैं जो कि बार बार उसी सिचुएशन को उत्पन्न करता है, बार बार आपको हर्ट करता है, बार बार लोगों के सामने जा कर के कुछ ऐसी बात बोलता है जो कि आपके लिए नहीं बोलनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप हैंडल तो करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति की वजह से आप हैंडल नहीं कर पाते, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आपके जीवन में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। आपका जो माइंड सेट है, जो आपका विश्वास है अच्छे कर्मों के प्रति और पूजा पाठ के प्रति, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ईश्वर कहाँ है जो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड पर सेट हो जाती है, यानी किसी व्यक्ति के लिए एक ऐसी बात सेट होना जिसमें कि वो बहुत सारी खामियां निकाले, बहुत सारी कमियों को निकाल करके आपके आने वाले समय पर इसकी बात का जो प्रभाव होता है, इसकी बात का जो असर होता है, वो आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है और आपका जीवन बहुत ज़्यादा परेशानियों से गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि आपसे वो कहना तो चाहते हैं लेकिन इस वजह से अटक रहे हैं कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि वो आपके रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहते हैं और उनके करीब नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपके जो अपने हैं आप उनसे दूर होने में बहुत ज़्यादा कष्ट महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर गए हैं, क्योंकि जब कोई भी आपके परिवार का या फिर खानदान का व्यक्ति, जिसके बारे में अगर कोई भी व्यक्ति आपको कहे कि आप उससे बात मत कहो, तो आपका हृदय उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है। उस समय ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें आपसे दूर ना करे, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा भावनाओं को अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। आपका मन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। अगर जीवन में कुछ भी किसी भी बात से लेकर के आप थोड़ा बहुत हर्ट होते हैं, उस बात को इग्नोर कर देते हैं। यह परम सत्य है कि किसी की छोटी छोटी गलतियों को आप माफ़ करना सीखें, क्योंकि अगर छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं तो रिश्ते आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आप किसी की ऐसी बात को जो कि उसने गलती से बोल दी और फिर आपसे माफ़ी मांगी, तो निश्चित ही आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो हृदय है उसे विशाल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने हृदय को बहुत ज़्यादा विशाल बना कर रखते हैं, बड़ा करके रखते हैं, तो बस आप इतना समझिए कि आपके आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात को रियलाइज़ करेगा कि आपका जो मन है वो कोई छोटा व्यक्ति वाला मन नहीं है, यानी एक बहुत बड़े व्यक्ति का मन जैसा होता है, विशाल हृदय का जैसा होता है, जो कि सबको माफ़ करने की जो हिम्मत रखता है। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता बल्कि बहुत महान व्यक्ति होता है। लेकिन आपको भी अपने पार्टनर के लिए बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति से दूर होना चाहते हैं जो चाहे आपके परिवार का हो, आपके खानदान का हो, वो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने से पीछे नहीं हटता है, बार बार वो इसी कार्य को करता है, तो आप भी बिल्कुल दुखी ना हो। आप अपने पार्टनर को, जो वो आपके लिए फैसला ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं, तो आप उसका उसमें सहयोग करें, क्योंकि आपके पार्टनर अगर किसी ऐसी बात के लिए ऐसा फैसला ले रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन ज़्यादा ना जोड़ें, तो इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में आपको जो सम्मान
आपका कम करने वाला व्यक्ति है, तो आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जो परेशानी है, ऐसी हर्ट करने वाली बातें हैं जो कोई व्यक्ति कहता है, उसका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर सम्मान नहीं होता, जहाँ पर इज्जत नहीं होती, जहाँ मान मर्यादा नहीं होती, वहाँ रिश्तों के होने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे रिश्ते आपके जीवन में कम भी हों तो चलेंगे। चाहे आपके जीवन में ऐसे केवल 4 लोग हों जो आपकी इज्जत करते हैं, तो वो 4 लोग ही आपके लिए 400 के बराबर हैं। इसलिए क्योंकि वो आपकी इज्जत को समझते हैं, आपकी मान मर्यादा को समझते हैं, वो 100 लोगों के सामने आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर किसी की बुराई नहीं की है, किसी के लिए गलत फैसला नहीं लिया है, किसी के लिए गलत थॉट्स नहीं लेकर आए हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत कहता है तो ये उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और आपके पार्टनर का डिसीजन इसमें बहुत ज़्यादा सही है। और ऐसा पार्टनर ईश्वर बहुत कम लोगों को देते हैं, जैसे कि आपको मिले हैं, जो कि आपकी खुद की इज्जत और आपकी मर्यादा का सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगर उनका माइंड सेट कुछ इस प्रकार का है तो आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, और आप इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान कर लीजिए कि आपके पार्टनर जितना आपसे प्रेम करते हैं, संसार में शायद ही कोई करे। क्योंकि जो मान सम्मान सामने वाले का, यानी अपने पार्टनर का रखता है, यानी अपने मान सम्मान की इज्जत करता है, आपके पार्टनर की मान सम्मान की इज्जत करता है, उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति ना तो संसार में किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। इसलिए आपको ये बात अगर अपने पार्टनर में दिख रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की रीडिंग बस इसी विषय पर थी कि अगर आपके जीवन में भी किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो चुका है, या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति बार बार अपमानजनक बात कह रहा है, या फिर आपके खानदान में भी, या फिर फ्रेंड सर्कल में बार बार आपके इर्द गिर्द आकर के कई लोगों के बीच में अगर आपकी बेइज्जती करता है, अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड कहता है आपके पार्टनर के सामने, खुद के सामने, जिससे सुनकर कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपकी फ्रेंडशिप के लायक नहीं है, आपकी दोस्ती के लायक नहीं है, आपकी मित्रता के लायक नहीं है, तो निश्चित ही आप उससे दूर हो जाएं। क्योंकि आपका अपना जो होगा वो आपके मान का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगा, आपकी इज्जत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेगा। वो क्या बोल रहा है इस बात का बहुत ज़्यादा सोच समझकर विचार करके ही आपके सामने बातें बोलेगा। और ऐसी बातें जो कि आपको समझाने वाली हैं, आपके जीवन में कोई कमी दिखाई दे रही है, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको कह देनी चाहिए, तो वो निश्चित ही एक कोने में जा कर के चुपचाप से आपके जीवन की कोई भी ऐसी कमी, कोई भी ऐसी बात जो आपको बतानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कभी भी किसी भी ऐसे 4 लोगों के बीच में नहीं कहेगा। क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होगी कि आपकी इज्जत, आपकी मान मर्यादा, आपकी जो समाज में वैल्यू है वो सबसे पहले है। अगर वो इस बात को रियलाइज़ रखता है, या फिर वो ऐसा फील करता है कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, तो निश्चित ही वो आपका अपना व्यक्ति है। और ये सत्य है कि अगर आपका कोई अपना होता है तो आपकी लाइफ में अगर कोई कमी होती है तो वो आपको खुद बताता है। हर बात में तारीफ़ करने वाला व्यक्ति, हर बात में हंसने वाला व्यक्ति, हर बात में आपको अच्छा अच्छा कहने वाला व्यक्ति भी आपका अपना नहीं हो सकता। बल्कि जो समय समय पर आपको रियलाइज़ करवाए, बात बताए, आपके जीवन में कौन सी ऐसी कमी है, आपकी लाइफ में ऐसी क्या कमी है, वो आपका अपना है। लेकिन जो सबके सामने आपको ताना कसे, जो सबके सामने आपकी खिल्ली उड़ाए, सबके सामने आपको बेइज्जत करे, वो आपका अपना नहीं हो सकता। ऐसे में आपको उससे दूर हो जाना चाहिए। और बस आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं, और आपके पार्टनर के साथ साथ आपको भी उनका सहयोग देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।